दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप संडे जैसे तैसे फ्रंट सीट पे बैठ के या फिर अपने आंखों को चुंधियाने के बाद एनिमल मूवी देख रहे होंगे और आपको ये लगता है कि उसमें आपके 3 घंटे बर्बाद नहीं होने वाले, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में हो। क्योंकि आप अपने टाइम के साथ साथ अपना पैसा बर्बाद करोगे, अपना टाइम तो बर्बाद कर रहे हैं और साथ में साथ अपना मेंटल पीस भी बर्बाद कर दोगे। क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं, आपको इस मूवी में कुछ नहीं देखने वाला। क्योंकि जो आपने जो भी अभी तक सोशल मीडिया पे देखा था या फिर व्हाट्सएप पे आपके पास मेम्स आते थे या फिर जो गाना आया था एनिमल का, उसके बाद ऐसा लगता था कि भाई साहब रणवीर कपूर और बॉबी देओल पता नहीं क्या ही कर देंगे, या फिर ऐसी कौन सी कल्ट मूवी बना दी उन्होंने कि आप इससे पहले आपने उससे ऐसी मूवी देखी नहीं होगी। लेकिन जब आप हॉल में पहुंचते हैं तो आपको बिल्कुल इसका अपोजिट मिलता है। जैसा कि आपको ये लगा होगा कि मैं कितना फ्रेश होकर आपके सामने आऊंगा, लेकिन मैं इतना रद्दी फेस लेके आपके सामने आ गया। तो प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से इसको हाइप किया गया था, और मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बताया भी था कि जितना हाइप हो रहा है उतना ये होगा नहीं। बिकॉज जो संदीप रेड्डी हैं, संदीप रेड्डी वांगा, तो अगर आप इनके बारे में जानते होंगे तो इन्होंने कबीर सिंह बनाई थी। और जिस टाइप से उसमें आपको कबीर सिंह दिखाए गए थे, वैसे ही इसमें रणवीर कपूर दिखाया गया है। मतलब टॉक्सिक बंदा एक टॉक्सिक मूवी बना रहा है, आप ये बोल सकते हैं कि जैसे कबीर सिंह में वो हमेशा परेशान रहता था, और इसमें भी रणबीर कपूर को ऐसे दिखाया गया है। तो चलिए मैं आपको 3 से 4 रीजन ऐसे बताता हूं कि आपको ये घटिया मूवी नहीं देखनी चाहिए। और हाँ, फैमिली या फिर किसी क्लोज फ्रेंड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, इस मूवी को बनाया है संदीप रेड्डी वांगा ने। इसको हिंदी और तमिल दोनों भाषा में रिलीज किया गया है, और इसकी प्री लॉन्चिंग में महेश बाबू जैसे बड़े बड़े स्टार्स को लाए गए थे। और ये आपका बुर्ज खलीफा पे इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ था। मतलब जितना उन्होंने मैक्स करना चाह कर सका। और इसका आपको ये लग रहा होगा कि यार इतनी ज्यादा बुकिंग हो रही है, हर जगह हॉल फुल है, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मूवीज में भी एक रिमार्क का नाम होता है कि उसमें मार्क्स कितने मिल रहे हैं और रिवॉच वैल्यू कितनी है। तो एनिमल की रिवॉच वैल्यू बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आपको मैं जो आगे बताने वाला हूं उससे पता चल जाएगा कि लोग इसे दोबारा क्यों नहीं देखेंगे और आपको इसे क्यों नहीं देखना चाहिए। तो भाई, आपने साउथ की एक मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था वायलेंस वायलेंस वायलेंस। तो इसमें पहला पॉइंट यही है कि वायलेंस बहुत ज्यादा है। अब बहुत लोगों को वायलेंस पसंद होगा और वायलेंस होनी भी चाहिए मूवी में, तभी मूवी अच्छी दिखती है। लेकिन इसके वायलेंस के पीछे कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है। मतलब कोई भी स्टोरी नहीं है कि इतना ज्यादा वायलेंस दिखाया जा रहा है। मतलब कोई चल रहा है, पीछे से चाकू तलवार चल रहे हैं, वो सरदार आ गया, फिर वो लड़ाई झड़ाई चल रही है। मतलब जैसे कोरियन इंडस्ट्री फेमस है कि उनका जो बेस होता है बहुत स्ट्रांग होता है इन सब सीनों के वायलेंस को लेके। लेकिन अगर आप इस मूवी की बात करो तो इसमें कोई बैठा हुआ है, पीछे से गोलियां चलनी स्टार्ट हो गई, फिर वो लड़ाई हो गई। तो ऐसा बेवजह वाली जो वायलेंस होती है वो शोर ही होती है, और ये आपको बीच बीच में इसलिए दिखाया जाता है कि आप ताली बजाएं, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है। और 70% मूवी इसी घटिया वायलेंस से बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको लगता है कि वायलेंस ज्यादा हो रहा है तो आप ये मूवी नहीं देखना चाहिए। और जैसा कि दूसरा पॉइंट है कि बॉबी देओल को जितना इन्होंने हाइप किया था और जितना ज्यादा बॉबी देओल के नाम से काम से इस मूवी में 4 चांद लगाना चाहते थे, जब इस मूवी को रिलीज किया गया तो उसके बाद बॉबी देओल का इसमें सीन है ही नहीं। 4 सीन है, सिर्फ 4 सीन है। मतलब घटिया रणवीर दीप कपूर की एक्टिंग को दिखाने के लिए मतलब बॉबी देओल की एक्टिंग को बर्बाद कर दिया। मतलब जिसकी वजह से मूवी इतनी ज्यादा हाइप हुई थी। तो बॉबी देओल के इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 रोल है, और वो भी रोल मेरे ख्याल से 30 से 35 सेकंड के या फिर मैक्स टू मैक्स 40 सेकंड के होंगे। तो अगर आप बॉबी देओल को देखना चाहते हो तो आप ये मूवी मत देखना, बिकॉज बाद में तो ये फिर टीवी पे आई जाएगी और आपको अपना टाइम और पैसा खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है, इसमें कोई भी हीरोइन नहीं है, या फिर इसमें मैं अगर बोलूँ तो लड़कियों की कोई जगह नहीं है। अब जो इंडियन सिनेमा है या फिर बॉलीवुड है, इसमें एक विलन होता है, एक हीरो होता है, एक हीरो का बाप होता है, और एक होती है लड़की जो कि हीरोइन होती है, हीरो की गर्लफ्रेंड होती है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें अनिल कपूर की वाइफ है, रणवीर कपूर की वाइफ है, और जो भी जिनकी वाइफ है उनको सिर्फ मारने के लिए रखा गया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मारने के लिए, कभी चांटा मार रहे हैं, कभी मतलब अब्यूज कर रहे हैं, कभी सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हैं। मतलब ये इन्हीं सारी चीजों के लिए इसमें रखे गए हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि थोड़ा रोमांस वैसा वाला हो, सॉफ्ट रोमांस, तो इसमें वो आपको नहीं मिलने वाला। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले पॉइंट में कह दिया कि रोमांस नहीं मिलने वाला, और इसमें चौथा पॉइंट यही है कि जो रोमांस भी है वो बहुत रद्दी है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो तो आप इस मूवी को तो बिल्कुल देखने मत जाना, क्योंकि उसके दिमाग पे बहुत ज्यादा गंदा इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज इसमें जो 1-2 सीन से मैं आपको बताता हूँ। रणवीर कपूर वाला एक सीन है, रणवीर कपूर पूछता है हीरोइन से कि तुम मुझसे प्यार करती हो? तो लड़की बोलती है हाँ मैं करती हूँ। तो वो टेबल पे अपना जूता रख देता है और फिर बोलता है कि इसे चाटो। क्या रोमांस है यार ये। मतलब क्या रणवीर कपूर
सच्चाई बाहर आ रही है लोगों की, खैर जो बात अलग है। तो कहता है इसको जूता चाटो। और अगर आप अनिल कपूर की बात करो तो उसमें वो जिस तरीके से अपनी वाइफ को टॉर्चर करता रहता है, गालियाँ देता है, मारता है या फिर सारी चीज़ें, तो इसमें आपको रोमांस करने वाला सिर्फ और सिर्फ वायलेंस मिलने वाला है। मतलब 70 to 80% वायलेंस है यार। अगर आपको शो सुनने जाना है तो आप शौक से जाओ, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप एक परफेक्ट मूवी देखना चाहते हो तो आप एनिमल मूवी मत देखने जाना। तो फिलहाल ये मैं आपको बाद में बता रहा हूँ कि अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, अगर पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो। और अगर आपको देखना ही है तो आप ये वीडियो सेव कर लो और मूवी देखने के बाद मैं आपको बता ही रहा हूँ, सुन लेना। फिलहाल मेरे तरफ से इस मूवी में को मैं देता हूँ सिर्फ 10 में से 5। जनरली मैं ऐसा करता नहीं, मतलब मैं रिव्यूज़ वीडियो बनाता नहीं, लेकिन इतनी घटिया यार, मतलब हम बहुत एक्सपेक्ट किया था इससे कि हाँ भाई बॉबी देओल ऐसा करेगा, लेकिन इसमें उसका रोल ही नहीं है। और ये चमन बहार मतलब अखलंडी को दिखाया गया इसमें दबा दबा के रणबीर कपूर को, तो ये सारा बकवास था।